नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। साथियों, जिस तरह से सीवान सदर ब्लॉक में नॉमिनेशन हुआ, चुनाव हुआ और कल समाप्त हो गया, उसी तरह 16/9/2021 से हुसैनगंज ब्लॉक में नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ और 23 तक नॉमिनेशन हुआ। उसके बाद कल 28/9/2021 को चुनाव चिन्ह मिला। हुसैनगंज ब्लॉक में जितने भी प्रत्याशी थे, सरपंच प्रत्याशी, बीडीसी प्रत्याशी या मुखिया प्रत्याशी या वार्ड प्रत्याशी, इस बार सरकार ने ये पहल अपनाया है कि पंचायती राज में मुखिया पद हेतु जो चुनाव लड़ते थे उनको बहुत सारी योजनाएं पे काम करना होता था, बहुत सारी योजनाओं को समाज में धरातल पे काम करना होता, लाना पड़ता था। लेकिन जब सरकार ने देखा कि सरपंच पद का जो वैल्यू होता है, जो दायित्व होता है, वो होता है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं मैं इनके एवज में कुछ ऐसा फंड डाल दूँ ताकि जो सरपंच पद का जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं उनके लिए कुछ एक खुशहाल ज़िंदगी चलने का प्रयत्न हो सके। क्योंकि बहुत लोग चुनाव इसमें लड़ नहीं पाते थे, क्योंकि सोचते थे कि चुनाव लड़ेंगे इसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत लोग समाज के लिए चुनाव लड़ते थे, समाज के बढ़ावा के लिए या न्यायपालिका के लिए। लेकिन उसमें भी एक सरकार ने अहम भूमिका निभाया है। सरपंच पद को इस बार 2022 में कुछ फंड ला कर दिया हुआ है और बहुत सारे मैंने इंटरव्यू बहुत लोगों का लिया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें 40 एक्ट के तहत एक सरपंच पद का काम करता है। इसी बीच में आज आ चुका हूँ मरगन पंचायत में। मरगन पंचायत में एक प्रत्याशी हैं फरहाना खातून जी, जो कि सरपंच प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनाव लड़ रही हैं और इसके पहले 2011 से 2016 तक ये उस सरपंच भी रह चुकी हैं। और इनके पति देव बाबू भाई, इनका नाम है पति सैयद कैसर रशीद उर्फ बाबू भाई, जो अपने पत्नी को, समाज को एक साथ लेकर बढ़ावा करने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी पत्नी को। और इस बार उम्मीद करते हैं कि जनता इनके पक्ष में आकर समाज के हित में कार्य करने का जो प्रयत्न है वो हो सके। तो आइए हम बात करते हैं तमाम जनता से, तमाम नागरिक से, तमाम दर्शक से। और हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इस गांव के निवासी, इस पंचायत के निवासी और उर्फ बाबू भाई, जो फरहाना खातून जी की पति हैं। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार और स्वागत है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, बल्ब छाप, सरपंच पद है। तो सुने हैं कि इसके पहले भी वो सरपंच में उप सरपंच बना चुकी हैं। पहले सरपंच में ऐसा मतलब फंड नहीं आता था, लेकिन अब फंड आने का विचार भी चल रहा है, पेपर में निकला था और मतलब 100% में लग रहा है कि इस बार फंड मिल सकता है जीतने के बाद से, जो भी पर्सन सरपंच पद में रहेंगे। तो पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं हो। क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में और अपनी पत्नी के बारे में? मेरी पत्नी 5 साल इस पंचायत का उप सरपंच रहकर सेवा कर चुकी है और इस बार जो सरकार ने कुछ योजना जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि योजना भी सरपंच को दिया है। आज हम लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं इस पंचायत से और हर समाज के, हर वर्ग के लोगों का साथ मेरे साथ है, इसलिए कि यहाँ हम लोगों को हर आदमी तक, हर मतदाताओं तक, हर जनता तक न्याय, उसका अधिकार, उसका सम्मान सब पहुँचाना है। आपको चुनाव चिन्ह मिल चुका है सर, आप फील्ड में निकल चुके हैं, दौरा कर रहे हैं, अपने बीच जनता के बीच जाकर अपना वोट मांग रहे हैं। तो जनता के बीच जाने के बाद में आपको जनता क्या डिमांड कर रही है, कि क्या चाहती है आपसे? आप नंदे मतलब अपनी पत्नी के चुनाव लड़ा रहे हैं और पत्नी के भी आपसे चुनाव लड़ भी रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो जनता का क्या रुझान आ रहा है आपके प्रति? जनता का रुझान बहुत ही अच्छा है और जनता एक उम्मीद लगा के बैठी है कि हम लोग जनता को सही न्याय दे पाएंगे, उसका अधिकार दे पाएंगे। जनता के बीच बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे राशन बहुत सारी चीज़ों की कमियां इस मोहल्ले में है, हमारे गांव में है। गली में बहुत सारे गलियों में नाली की व्यवस्था नहीं है, राशन के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता है, राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है। आज जब सरकार ने हम लोगों को सुने हैं कि सरकार कुछ योजनाओं से भी जोड़ रही है हम लोगों को, तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भी पब्लिक को अपने तरफ से भी कुछ योजना का लाभ पहुंचा पाएंगे और सारे पब्लिक को न्याय और अधिकार दिला पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। और भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि पंचायत का हाल, इस रूपरेखा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका भी स्वागत। क्या नाम पड़ेगा आपका? शमीम अख्तर। बताइए कि इस बार
फरहाना खातून जी चुनाव लड़ी सरपंच पद हेतु, उससे पहले भी सरपंच कर चुकी हैं, उप सरपंच रह चुकी हैं। तो कहने का उनको अनुभव रहा है समाज में वो कैसे काम करना है, कैसे समाज में कार्यकर्ता के रूप में काम करना है और न्यायपालिका के रूप में काम करना है। इस बार उनको फंड का भी, योजना के बारे में भी पता चल लगा होगा, मिलेगा भी। क्या लगता है कि इस बार अगर फरहाना खातून जी जीत के आती हैं तो अपने पंचायत का विकास कैसे करेगी? फरहाना खातून एक शिक्षित महिला है और इसके पहले भी वो उप सरपंच के पद पर रह चुकी हैं। उन्होंने अपने रहते हुए पंचायत के लोगों में बहुत अच्छे ढंग से सेवा किया है, चलाया है और इंसाफ दिया है लोगों को। हाँ, इंसाफ दिया है लोगों को। और लगता है कि इस बार वही चीज़ देख करके पिछले वर्ष के जनता ये चाहती है कि इन्हीं को क्यों नहीं चुना जाए, ताकि ये अपना निभा सके। जैसे कार्य करती हैं, बढ़िया कार्य करती हैं, सबसे मिलती जुलती हैं, सारे वर्ग के समाज को एक साथ लेकर चलती हैं, इसलिए जनता प्रभावित है इनसे और इसलिए इनको बहुमूल्य वोट दे करके जिताना चाहती है। आपका क्या विचारधारा है? इस पंचायत में आप भी निवासी हैं, गांव के निवासी हैं। जी। तो मान लीजिए कि इस मरकम पंचायत है, तो जितने लोग वोट नहीं मांगने आपसे आ रहे हैं, अभी आप लोग जा रहे हैं, तो मुखिया भी आते होंगे, सरपंच को भी आप लोग जा रहे हैं, मांग रहे हैं, बीडीसी वार्ड, तो सारे आदमी आ रहे हैं। क्या बहुत लगता है कि इस बार 2022 में जब पंचायती राज का विवरण हो जाए, उसका रूपरेखा तैयार हो जाए और पद सबको मिल जाए, तो पद को संभाल कर पंचायत का विकास किस तरह से हो जाए? अभी मैं रास्ते में आ रहा हूँ, ये रास्ते में शौच के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, सुबह का मॉर्निंग समय था, करके गए हैं, तो बहुत विभिन्न लग रहा है, बहुत बुरा भी लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा था। हम चाहते हैं कि मतलब इस पर सवाल करना चाहते हैं कि क्या लगता है कि इस बार जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद इस बार कुछ अलग मुहिम कर पाएंगे? देखिए, इसके बारे में जैसे यहाँ पे मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड हैं, बात समझ रहे हैं, जो हमारे वार्ड के इधर जो लोग हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें कि जो शौच करने के लिए औरत मर्द जो बाहर जा रहे हैं, रोडों पे देखने में ख़राब लगता है, इसके बारे में लोग सोचें। जैसे आया था पहले फंड यहाँ पे शौचालय बनाने का, तो सरकार के ये काम है ढूंढने का ज़मीन की भावली किधर है, गरमजरुआ किधर है, ठीक है ना, ये तो हमारा काम नहीं है, हैं? तो ये सब उन लोगों को ये सब देखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? और रही बात, पहले जो लोग वोट मांगते थे घूम घूम के कि हमको दो हमको दो, हम लोग इस बार देख रहे हैं अच्छाई, किसके अंदर इतनी अच्छाई है कि जो हमारा काम कर सकें, समझ रहे हैं, उन्हीं को हम वोट देने के लिए तैयार हैं। और भी जानता जुड़े हुए हैं, आप क्या करना चाहेंगे इस पंचायत से? इनके साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और फरहाना खातून जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है, बल्ब छाप है, और 8/10/2021 को चुनाव चिन्ह होने, उप सरपंच रह चुकी हैं 2011 से 2016 तक, और इस बार 2021 में ये अक्टूबर का महीना भी स्टार्ट होने वाला है और अभी लास्ट सितंबर है, आज 30 तारीख है, और आज का नॉमिनेशन होने वाला है पचरुखी ब्लॉक में। और यहाँ का हुसैनगंज ब्लॉक में जो भी चुनाव चिन्ह था सबको मिल चुका है और सब कोई अपना अपना चुनाव चिन्ह लेकर पंचायत का दौरा कर रहे हैं, पंचायत में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने लिए, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हुसैनगंज ब्लॉक में जिस तरह से नॉमिनेशन के दिन इतना भीड़, इतना लोगों का समर्थन देखने को मिला, अब आने वाला वक्त में बताएगा कि चुनाव जीतने के बाद से जो लोग प्रत्याशी लोग हैं वो जीतने के बाद से किस तरह से अपने जनता का समर्थन करते हैं और जनता का प्यार भरा संदेश देते हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फरहाना खातून जी के बारे में बता दूं कि फरहाना खातून सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ रही है मरकम पंचायत से, और इनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रम संख्या 4 पर मोहर लगा सकते हैं आप लोग, और इनका मोबाइल नंबर स्क्रीन में दे सकते हैं, और ये 4 नंबर पे फरहाना खातून। तो यही है कि मेरा प्रयास कि हर गांव में पंचायत में जाकर दौरा करना, लोगों से अपील करना कि भाई जो प्रत्याशी को चुनाव
लड़ा रहे हैं वो जीतने वाले हैं। अच्छे व्यक्ति को चुनिए, अच्छे व्यक्ति को अपनाइए। अगर चुनाव लड़कर वो जीत कर समाज सेवा करना चाहते हैं तो अच्छा कैसे करें। मैं सभी प्रत्याशी से अपील करता हूं कि आप लोग चुनाव जीतिए लेकिन समाज के हित में कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।